अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि 90% ट्रेडर फेल क्यों होते हैं। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ वो और ही खतरनाक है। ये वो मिस्टेक्स हैं जो एक्सपीरियंस ट्रेडर भी करते हैं और साइलेंटली अपना अकाउंट जो है ख़त्म कर देते हैं। अगर आप सच में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। अब समझो, ईगो इन ट्रेडिंग, यानी कि सबसे खतरनाक दुश्मन है वो होता है आपका खुद का ईगो। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊं तो 2 से 3 प्रॉफिट ट्रेडर के बाद आपको लगता है कि मार्केट को तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि मार्केट किसी का भी नहीं होता है, हर दिन नया बिहेवियर करता है वो। और ईगो क्या करता है, आपको जो सीखने से जो रोक देता है। जब ईगो आता है तो ट्रेडर क्या करता है, अपने रूल्स को तोड़ देता है। ऑलवेज बी ए स्टूडेंट ऑफ मार्केट, ये हमेशा याद रखो। आप मार्केट के स्टूडेंट हो, आप कोई भगवान नहीं हो। अब दूसरा पार्ट ये है कि रिवेंज ट्रेडिंग, यानी कि लॉस हुआ, अब ट्रेडर क्या करता है, मार्केट से बदला लेने जाता है। अब इसका बिहेवियर क्या है, डबल क्वांटिटी, बिना सेटअप के एंट्री। अब इसमें रिजल्ट क्या मिलता है, लॉस 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, कितना भी हो सकता है। अब समझो मार्केट से लड़ोगे तो मार्केट तुम्हें ख़त्म कर देगा। अब तीसरा पार्ट ये है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि फोमो। चार्ट भाग रहा होता है, आप एंट्री मिस कर चुके हो और फिर आप लेट एंट्री लेते हो, तो उसमें रिजल्ट क्या होता है, टॉप पे बाय, बॉटम पे सेल। फोमो यानी कि आपका स्मार्ट ट्रेडर का जो ट्रैपिंग है वो सिस्टम है। हर मूव आपका नहीं है, अगर आपका वो मूव मिस हो गया तो हो गया। नेक्स्ट बार जब अच्छा कोई सेटअप बने तो उस पर लो, वो ज़रूरी नहीं है कि उस ट्रेड को लेना चाहिए। हाँ, अगर आप सही सेटअप पे सही जगह एंट्री हो जाती है फिर कोई बात नहीं। लेकिन अपन जब बाद में देखते हैं मार्केट की यार सेटअप तो चूक गया, 2-3 कैंडल बन गई, 500-700 पॉइंट का अपसाइड का मूव आ चुका है, फिर अपन एंट्री करते हैं तो उसमें क्या होता है, अपना एसएल जो है बड़ा हो जाता है। फिर अपन ज़बरदस्ती उसमें ट्रेड करते हैं तो नुकसान अपना खुद का होता है। अब पार्ट 4 ये है कि प्रॉफिट हैंडल का ना कर पाना, यानी कि लॉस हैंडल करना मुश्किल है, लेकिन प्रॉफिट हैंडल करना उससे भी बहुत मुश्किल है। अब लोग क्या करते हैं, छोटा प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं और लॉस को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, और उस लॉस की वजह से उनको जो है और नुकसान होता है। अब उन छोटे लॉस को तो वो छोटे प्रॉफिट को तो वो चला देते हैं, लेकिन बड़ा लॉस वो ले नहीं पाते, और बड़ा लॉस नहीं ले पाते हैं, इस वजह से वो छोटे लॉस और करते रहते हैं, इस वजह से उनको जो है नुकसान हो जाता है। अब छोटे प्रॉफिट जल्दी बुक करना और लॉस को होल्ड करना, ये भी एक ट्रेडर की बहुत बड़ी गलती होती है। अब इसमें रिजल्ट क्या मिलते हैं, स्मॉल प्रॉफिट बिग लॉस, यानी कि अकाउंट को जीरो करना। अब इसमें आप रूल्स बनाओ कि कट लॉस फास्ट और लेट प्रॉफिट रन, यानी कि लॉस को जल्दी काटो और प्रॉफिट को ट्रेल करो। ये स्ट्रेटजी आपको जो बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है। अब 5वां पार्ट ये होता है इनकंसिस्टेंसी, यानी कि एक दिन स्ट्रेटजी को फॉलो किया, दूसरे दिन रैंडम एंट्रीज कर ली। अब उसमें रिजल्ट क्या मिलता है, कोई पैटर्न नहीं, कोई ग्रोथ नहीं। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस है ट्रेडिंग के अंदर। अब छठा पार्ट ये बोलता है कि स्ट्रेटजी हॉपिंग, यानी कि आज RSI यूज कर लिया, कल प्राइस एक्शन यूज कर लिया, परसों इंडिकेटर यूज कर लिया, और हर दिन नई स्ट्रेटजी के माध्यम से अपन ट्रेड करते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, किसी भी सेटअप के अंदर, किसी भी स्ट्रेटजी के अंदर अपन को मास्टर नहीं बनती है और कंफ्यूजन बढ़ता रहता है, यानी कि वो सेटअप क्या बता रहा है, ये सेटअप क्या बता रहा है, वगैरह वगैरह, फिर अपन उसमें उलझ जाते हैं। इसीलिए एक ही सेटअप पे प्रॉपर काम करो, चाहे उसमें 50% भी विन रेट है तो भी अपन जीत रहे हैं, यानी कि एक स्ट्रेटजी प्लस 100% मास्टरी कर लो तो ही आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अब 7वीं बात यह है कि पेशेंस का ये पूरा गेम है ट्रेडिंग, यानी कि वेटिंग का गेम। लोग क्या करते हैं, हर समय ट्रेड करते हैं, बोर्डम ट्रेडिंग करते हैं, बेस्ट ट्रेड वही है जो आप स्किप करते हो। अब सवाल है कि प्रो ट्रेडर कैसे सोचता है। अब उनका फोकस होता है हमेशा रिस्क कंट्रोल पे, प्रोसेस पे और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे। प्रो ट्रेडर लॉस से नहीं डरता, वो रूल्स ब्रेक करने से डरता है। अब 90% ट्रेडर इमोशन से ट्रेड करते हैं और 10% सिस्टम से ट्रेड करते हैं। आप किस साइड हो, ये डिसीजन आज ही ले लो और कमेंट में लिखो, मैं इमोशनल ट्रेडर नहीं बनूंगा,
पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट करो। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको कुछ नई बातें, नई अलग दौर की बातें बताने का कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो की सीरीज़ अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे कल नए वीडियो, नई बातों, नए सवेरे के साथ में। थैंक यू सो मच। आपका प्यार, सपोर्ट ही मुझे नए नए वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू दोस्तों।